केंद्र सरकार ने जीएसटी में जो बदलाव की बात कर दी और 22 सितंबर से वो अमली भी हो जाएगा। पर ये जो है उपभोक्ताओं के लिए जो बात की गई है कि लोगों को सीधा फायदा हो, उसके लिए स्टेप लिए गए। हमारे साथ अहमदाबाद की जनता है, वो क्या सोचती है, सरकार का ये सुधार कितना महत्वपूर्ण रहेगा और क्या अभी भी उसमें कुछ बदलाव की जो है वो इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए हम बात करेंगे लोगों से। पहले आपसे शुरुआत करते हैं, कितना बड़ा बदलाव है और क्या आप देख रहे हैं कि क्या अभी और कुछ होने की सुधार आपको लग रहा है इसमें? In fact, I congratulate the government and the honorable finance minister कि उन्होंने जो ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स में काफी हिस्टोरिकल चेंजेस किए हैं। मेरे हिसाब से 3 सजेशंस और रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए। एक तो जीएसटी में जो 18% इंटरेस्ट है, जब से जीएसटी लागू हुआ तब से आज दिन तक, वो काफी हाई और हार्श है, उसको 12% करना चाहिए, 12%। दूसरा, जीएसटी में जो अपील का कॉन्डोनेशंस के पावर्स में जो लिमिटेशंस है उसको दूर करना चाहिए और लिमिटेशन एक्ट के तहत जो अपीलेट अथॉरिटी है उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स देना चाहिए सब्जेक्ट टू द रीजनेबल एंड सफिशिएंट कॉज ऑफ द केस। क्योंकि अगर आपने अपील फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को 4 महीने के अंदर नहीं की है 3+1, या तो अपीलेट ट्रिब्यूनल को 6 मंथ्स के अंदर नहीं की है 3+3 में, उसके बाद में जो करदाता है उसके पास में कोई भी रेमेडी नहीं है, तो ही विल बी अ रेमेडीलेस। तो यहां पर अपीलेट अथॉरिटी को डिस्क्रिशनरी पावर्स देने चाहिए। और अभी तक जितनी भी अपील लेट हो गई है, इनमें एक एमएनएसटी स्कीम लाया जाए ताकि ट्रेड और इंडस्ट्रीज को जो उनकी कैपिटल ब्लॉक हो गई है और उनकी रिकवरी 100% हो रही है, उसमें काफी हद तक उनको राहत मिलनी चाहिए। 3 सुझाव हैं आपके। आप क्या चाहते हैं कि क्या अभी भी और कुछ बदलाव की गुंजाइश है? क्योंकि वित्त मंत्री ने आज बोला कि ये बहुत ही गुड एंड सिंपल टैक्स हो गया है, लोगों को इससे ज्यादा फायदा होगा। मैं ऑप्टिकल फील्ड से हूँ, चश्मे का हमारा धंधा है और ऑप्टिकल ट्रेड को मैं रिप्रेजेंट करके बोल सकता हूँ कि जो टैक्स भी डाउन हुआ है, जो 5% किया, 12% था सब में, 18 भी था, 18 में से एक को मैं 5% किया और 2 प्रोडक्ट अभी भी रह गई है, तो वो भी 5% में ला दे, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं? आपका कोई सुझाव है आपका, या आपके चाहते हैं कि अभी तक जो बात हुई है वो B2B के लिए हुआ है, जो बिजनेसमैन व्यापारी और उसके लिए है, लेकिन जो आम जनता है उसके पास जो जीएसटी जो लास्ट बायर है, जो जिसके जेब से पैसा जाता है, उसके पास वापस कुछ आए, उसके लिए कुछ प्रोग्राम हो सकता है या कुछ लाइनअप हो सकता है। जैसे कि फॉरेन में हम जाते हैं तो वेट के अंदर हमको डिस्काउंट मिलता है और हम उसको रिफंड के रूप में मिलता है, जैसे इसके अंदर भी B2C कस्टमर को मिलना चाहिए। आपका क्या सुझाव है या आपकी क्या डिमांड है कि अभी क्या और बदलाव चाहिए? जी, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था मैडम से, क्योंकि देखिए मैं स्टॉक मार्केट्स में सीए हूँ, तो स्टॉक मार्केट आप देखिए जो रन नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ ये है कि यहाँ से रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा। अगर 2 साल का रोड मैप क्या होता है रेवेन्यू जनरेशन का थ्रू जीएसटी, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ये प्रोवाइड कर पाए कि भाई हम लोग ने जो रेवेन्यू लॉस किया है आगे जाके इस तरह से रिकवर करें, प्लस 2 साल में हम लोग ये जो 1,60,000 अभी होगा उसको हम लोग किस तरह से 2 लाख 3 लाख करोड़ तक पहुंचेंगे, वो एक रोड मैप मिले तो एफआईआई और बाकी सबको एक पता चले कि हाँ देश कहाँ जा रहा है, किस, वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं आती नहीं है और फिर वही होता है एजम्पशन में मार्केट चलता नहीं। तो मैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था, क्लैरिटी चाहिए गवर्नमेंट के एंड से, आगे उनका रोड मैप क्या है रेवेन्यू जनरेशन थ्रू जीएसटी। आपका कोई सुझाव या आपकी कोई डिमांड है कि जो लोग क्या बदलाव अभी भी चाहिए? हाँ जी सर, मैं एडवोकेट दुर्गेश रावल बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। अब सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है उसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूँ, और सुधार के लिए मेरे पास जो सजेशन है वही है कि अभी जैसे सरकार में जीएसटी में डिफरेंट स्लैब है, 0%, 5%, 12, 18 और 28%। तो डेली एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स है, गुड्स है, जो आम नागरिक को टच करता है, तो उसके लिए एक स्लैब सिलेक्ट करें या 5%, और जो लग्जरी प्रोडक्ट है, जो एफोर्डेबल मतलब कोई आम नागरिक एफोर्ड नहीं कर सकता, उसका एक स्लैब रखे 12%। मतलब जो अलग अलग डिफरेंट स्लैब है उसकी अभी कर दिए, वो 22 से इम्प्लीमेंट होगा, 2 स्लैब कर दिए हैं। मेरा कहना है कि अभी जो 5 से 6 स्लैब है उसकी जगह 2 ही स्लैब रखे आप। वो 22 से अमली हो रहा है, वो हो गया एडिशन। और दूसरा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, अभी जैसे 20 से 40 लाख तक जो सर्विस या उसमें सेक्टर में अगर जो टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसकी जगह 50 लाख या 1 करोड़ से ऊपर का अगर उसमें सुधार किया जाए तो एक आम नागरिक के लिए बिजनेस करना और वो सर्विस के लिए अच्छा रहेगा।
देखिए, लोगों की जो राय थी, लोगों ने कहा कि काफी अच्छे सुझाव के बदलाव किए हैं, पर इसका ग्राउंड पे जो इम्पैक्ट होना चाहिए, जनता को उसका सीधा लाभ मिले, और साथ ही अभी भी कुछ ऐसे कदम हैं जो सरकार उठाए तो जो लघु और मध्यम उद्योगी हैं उनको उसका सीधा फायदा हो सकता है। अहमदाबाद से कैमरा सजान के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।